आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। किस्सा सिकंदर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज आपको पंचतंत्र की एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक नगर में दो मित्र रहते थे। एक का नाम था धर्मी और दूसरे का नाम था पापी। एक बार पापी के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं मित्र धर्मी के साथ दूसरे देश जाकर कोई व्यापार करूं और धन प्राप्त किया जाए। बाद में किसी ना किसी युक्ति से उसका सारा धन हड़प कर सुख चैन से पूरी जिंदगी जीऊंगा। इसी नियति से पापी ने धर्मी को धन और ज्ञान प्राप्त होने का लोभ देते हुए अपने साथ बाहर जाने के लिए राजी कर लिया। शुभ मुहूर्त देखकर दोनों मित्र एक अन्य शहर के लिए रवाना हुए। जाते समय अपने साथ बहुत सा माल लेकर गए तथा मुंह मांगे दाम पर बेचकर खूब धन प्राप्त करेंगे। दूसरे देश में उनका माल हाथों हाथ बिक गया और बहुत अच्छा धन उनके पास इकट्ठा हो गया। वो दोनों बहुत खुश हुए। अंत प्रसन्न मन से गांव की तरफ लौट गए। अभी वो रास्ते में ही थे कि पापी ने अपना दिमाग लगाया और धर्मी को कहा कि मेरे विचार से गांव में एक साथ इतना सारा धन ले जाना उचित नहीं है। कुछ लोगों को हमसे ईर्ष्या होने लगेगी, तो कुछ लोग कर्ज के लिए रुपए पैसे मांगने लगेंगे। ये भी संभव है कि कोई चोर ही इसे चुरा ले। इसीलिए मेरे विचार से हमें ये धन जंगल में ही गाड़ देना चाहिए। अन्यथा इतना सारा धन देखकर सन्यासी और महात्माओं का भी मन डोल सकता है। सीधे साधे धर्मी ने पुण्य पापी के विचार में अपनी सहमति जताई। उन्होंने वहीं जंगल में एक स्थान पर खड्डा खोद कर अपना धन दबा दिया और घर की ओर प्रस्थान कर गए। बाद में मौका देखकर एक रात पापी ने वहां से धन को चुपके से निकाल कर हथिया लिया। कुछ दिनों बाद धर्मी ने पापी से कहा, भाई मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, इसीलिए हम वहां से थोड़ा धन निकाल लेते हैं। आप मेरे साथ चलें। पापी साथ जाने के लिए तैयार हो गया। वो दोनों वहां पहुंचे और जब धर्मी ने धन निकालने के लिए गड्ढा खोदा तो वहां कुछ भी नहीं मिला। पापी ने तुरंत रोने चिल्लाने का अभिनय किया और उसने धर्मी पर ही धन निकाल लेने का इल्जाम लगा दिया। दोनों लड़ने झगड़ने लगे और न्याय के लिए देश के राजा के पास पहुंचे। राजा के सन्मुख दोनों ने अपना अपना पक्ष पेश किया। राजा ने कुछ पल सोचा कि क्या किया जा सकता है। फिर राजा ने कहा, सत्य का पता लगाने के लिए तुम दोनों को दिव्य परीक्षा देनी पड़ेगी। दोनों ने तुरंत इसके लिए हामी भर दी। राजा ने कहा कि दोनों को बारी बारी से अपने हाथ जलती हुई आग में डालने पड़ेंगे और अग्निदेव की कृपा से जिसके हाथ नहीं जलेंगे वो सच्चा होगा। पापी सोचने लगा कि मैंने सही सुना था कि अपना राजा दिमाग से पैदल है। पापी ने फिर अपना दिमाग लगाया और कहा कि हजूर, अग्निदेव को कष्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं। आप मेरे साथ चलें, मेरी गवाही स्वयं वन देवता देंगे। राजा को इस बात से बहुत उत्सुकता हुई। उसने तुरंत पापी की बात को मान लिया। राजा अपने वजीरों और सैनिकों को लेकर उन दोनों के साथ जंगल के लिए रवाना हो गया। पापी राजा को एक पेड़ के सामने ले आया और कहा कि यही है वन देवता। राजा ने पूछा तो पेड़ से आवाज आई कि चोरी धर्मी ने की है। तभी धर्मी ने पीछे से पेड़ के नीचे आग लगा दी। पेड़ जलने लगा और उसके साथ ही पापी का बाप भी। वो बुरी तरह रोने चिल्लाने लगा। थोड़ी देर में पापी का पिता आग से झुलसा हुआ उस वृक्ष की जड़ में से निकला। पापी ने अपने बाप को उस वृक्ष के खोखले में बिठा दिया था। अब उसका झूठ पकड़ा गया। राजे को बहुत गुस्सा आया। उसने पापी और उसके बाप को कारागृह में डाल दिया। इसके बाद राजा ने धर्मी को दरबार में बुलाकर उसका पूरा धन दिलवाया। धर्मी खुशी खुशी अपने नगर में रहने लगा। ऐसी ही और मज़ेदार कहानियां देखने के लिए देखते रहें किस्सा सिकंदर।